तो मान सम्मान तो एक परंपरा है, उसको अपन को निभाना है। जोरदार तालियां एक बार सर के लिए, बहुत ही शानदार। हम सर को अग्रिम शुभकामनाएं देना चाहते हैं कि आप अपने जीवन में और भी सफलता प्राप्त करें। ये हमारा पीएम श्री विद्यालय परिवार की ओर से आपको शुभकामनाएं हैं। नदीम सर द्वारा सफा बना के स्वागत किया जा रहा है। ओम जी सर, जिन्होंने 2010 से लेके लगभग 15 साल तो यहाँ, इससे पहले गागुड़ा भी थे। बहुत ही शानदार। सर के लिए एक बार जोरदार पीएम श्री विद्यालय की तरफ से अग्रिम शुभकामनाएं आपको। ओम जी सर से निवेदन करूंगा इस अवसर पर 2 शब्द बच्चों के लिए आशीर्वाद स्वरूप। पीएम श्री के प्रधानाचार्य मोहम्मद अख्तर नदीम जी सर, यहाँ के मेरे सभी भाई बंधु, सभी सदस्यगण, सामने बैठी बालिकाएं एवं बालक, मेरी बहनें। अब वैसे तो क्या है कि अक्टूबर में है, लेकिन अभी 15 अगस्त को श्री राम जी टाले ने 1 की जगह 2 माला डाली। तो मैंने कहा क्या बात है, जल्दी रवाना करोगे क्या? तो ऐसा अक्टूबर में हुए। आप सभी वैसे आमंत्रित होंगे, और चलो कोई बात नहीं है, एडवांस अगर आप विदाई कर रहे तो अच्छा है। मैं वो एक ही बात है, मैं मान लेता हूँ। तो ऐसा है सर, मैं तो पहले बात तो बच्चों के लिए तो ये कहना चाहेंगे, बच्चे आप जैसा रिजल्ट दे रहे हो अच्छे से अच्छा, वैसा और देते जाओ, ताकि इस विद्यालय का, इस गांव का, और चूंकि कई बार हमारे विद्यालय से ही आप यहाँ आते हो, हमारे वहाँ पर सब्जेक्ट नहीं है, तो यहाँ पर भी ऐसा लगना चाहिए। अच्छा रिजल्ट दो, हमारी भी अच्छी लगेगी, आपकी भी अच्छी लगेगी, गांव की भी अच्छी लगेगी। अध्यापक महोदय को मैं कहना चाहूँगा कि आप हमारे बड़े भाई की भूमिका निभाते हो हर बार। अभी पिछले वर्ष टूर्नामेंट हुए थे, तो उस टूर्नामेंट में अगर आप हमारे सहयोगी नहीं रहते, मतलब हम तो 75% से, आप 75% थे, हम 25% थे। पूरी सहयोग आपने जैसा करा, और काम तो करा आपने, काम करा आपने और श्रेय मिला हमको। लेकिन हमारा कहना है कि वास्तव में आपने काम करा है, केवल इस टूर्नामेंट में नहीं, उससे पहले ग्रामीण टूर्नामेंट हुए थे, उसमें भी। अब मैं क्या नाम, पूरा स्टाफ में से कोई ऐसा व्यक्ति नहीं था जिन्होंने हमें साथ नहीं दिया। तो मैं स्टाफ के लिए ये बहुत ही धन्यवाद कहना चाहूँगा कि हर समय आप तैयार रहते हैं। आप ये नहीं समझते हमारी बड़ी वो स्कूल अलग है या ये स्कूल अलग है। तो ऐसा समझे से बनाए रखें, ऐसा मैं ईश्वर से आशा करता हूँ, आपसे भी आशा करता हूँ, और ऐसा रहेगा, ऐसी कोई बात नहीं है। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद सर को। अब मैं इसी क्रम में सम्मान की कड़ी में आप ही के विद्यालय के पढ़े 9th से लेकर 12th तक जस्सा राम जी भाटी, सिरसिला के निवासी, सिरसिला के बच्चे वैसे ही अभी झंडे गाड़ रहे हैं अनुशासन में, पढ़ाई में। इन्होंने बहुत पहले ही यहाँ पर अच्छा काम करके इस स्कूल को गौरवान्वित किया है। मैं और आप बहुत ही कम उम्र में अच्छे काम से, अपने परीक्षा परिणाम से, और साथ साथ स्कूल की व्यवस्थाओं को देखते मैं अच्छा प्रबंधन के लिए इनको ब्लॉक लेवल पर सम्मानित किया गया। मैं कमलेश जी से निवेदन करूंगा, आपको माला पहना करके अभिनंदन करें कमलेश जी सर। और ओम जी ने नैन से निवेदन करूंगा, आप इनको ये स्मृति चिन्ह हमारी तरफ से जी। और उपेंद्र जी से निवेदन करूंगा, साफा पहना करके बहुमान करें। ताली बजाएं भाई। इसमें आप ही के विद्यालय के विद्यार्थी इसी स्कूल में इन्होंने पढ़ाई की और आज सुविधाओं में की है। आप आज बहुत सुविधाएं आपके पास में, बहुत ही ज़्यादा सुविधाएं। ये जब यहाँ पढ़ते थे तो हमारे पास में कमरे में 2 से ज़्यादा पंखे नहीं हुआ करते थे, और लाइट का तो पता ही नहीं था, आती नहीं आती। और उसमें भी इन्होंने बहुत पढ़ाई की और कड़ी मेहनत करके है, और आने वाले समय में ये जल्दी
वाइस प्रिंसिपल बनेंगे और प्रिंसिपल बनकर के आगे उच्च अधिकारी भी बनने की पूरी संभावना है। मैं इस अवसर पे आपसे निवेदन करूंगा, आप ब्लॉक लेवल, इसी तरह से अगली बार भी हम आशा करते हैं कि हम बड़े लेवल पर जाएं। मैं जसाराम जी से निवेदन करूंगा इस अवसर पर अपने 2 शब्द बच्चों के आशीर्वाद स्वरूप। थैंक यू सर। सबसे पहले तो हमारे आदरणीय गुरुवर आदरणीय नदीम जी सर के चरणों में मेरा सादर प्रणाम। देखिए, आज जो भी हैं या ये मंच संभाल रहे, माइक संभाल रहे हैं, इस काबिल बनाने में सर की बहुत ही अहम भूमिका रही है। सिर्फ मेरे लिए ही नहीं, इस गांव और आसपास के गांव के लगभग सभी विद्यार्थियों के लिए जो इस विद्यालय में पढ़ने के लिए आए थे, एक ऐसा होनहार विद्यार्थी बना करके, एक ऐसा होनहार मैं कहूँगा कि युवा बना करके उन्होंने भेजा कि आज किसी भी मुकाम में या किसी भी क्षेत्र में जाएं वो सफलताओं के झंडे गाड़ रहे हैं। तो सबसे पहले तो मेरा इस पूरी कार्यस्थली को यहाँ पर जो सेवाएं दे रहे हैं सभी विद्वान जन, उन सबको बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने हमें यहाँ पर बुलाया और हमारा मान सम्मान किया। विद्यार्थियों के लिए मैं कहना चाहूँगा कि आप बड़े ही खुश नसीब हैं कि आप PM श्री राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय जारोड़ा कल्ला में अध्ययन कर रहे हैं। ये आपको इस बात के ऊपर गर्व करना चाहिए कि हम जारोड़ा स्कूल के विद्यार्थी हैं, क्योंकि कहीं भी बाहर जाते हैं और जब अपन से परिचय पूछा जाता है कि आप कहाँ पर अध्ययनरत हैं और जैसे ही नाम जारोड़ा का आता है तो सामने वाला पूरी तरीके से अचंभित होता है कि अगर आप जारोड़ा के हैं तो वास्तव में आप टैलेंटेड ही होंगे। देखिए, इस प्रकार की ये जो इस गांव की परिभाषा दिलाई है, ये ऐसे ही नहीं हुई है। इसके पीछे बहुत ही कई वर्षों का कठिन परिश्रम है। लगभग 1998 से लगा करके 2025 तक 27 सालों की लगातार कड़ी मेहनत। जब मैं यहाँ अध्ययनरत था उस समय के स्टाफ में सिर्फ नदीम जी सर ही बचे, बाकी लगभग पूरा स्टाफ अब चेंज हो चुका है। उस समय बहुत सारा स्टाफ हुआ करता था और जिन्होंने सभी अपने अपने विषय के बहुत ही कर्मठ ज्ञाता थे और लगातार परिश्रम करके इस विद्यालय की ऐसी नींव तैयार की और उस नींव पर एक बहुत ही शानदार विद्यालय फल फूल रहा है। एक ग्रामीण क्षेत्र में PM श्री विद्यालय होना अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है और इस जारोड़ा गांव का ये सौभाग्य है कि PM श्री विद्यालय मिला और PM श्री को PM श्री जैसी वास्तु मैनेजमेंट करने वाले गुरुजन मिले। वैसे बहुत सारे विद्यालय जो हैं PM श्री की पदवी लेकर के बैठे हैं, लेकिन वहाँ पर उस लेवल का काम नहीं हो रहा है जो काम वास्तव में होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर हो रहा है। ये बड़ी खुशी की बात है और मेरे लिए तो ये बड़े ही सानिध्य की बात है कि मैंने यहीं पर शिक्षा ग्रहण की थी कक्षा 9 से 12 तक और वापस इसी गांव में मैं सेवा दे रहा हूं और आज इसी विद्यालय में सम्मानित हो रहा हूं। इससे बढ़ करके कोई सम्मान नहीं हो सकता और मुझे बड़ा ये खुशी हो रही है, बड़ा गर्व हो रहा है कि मैं इस विद्यालय में अध्ययनरत होकर के आज यहाँ सम्मानित हो रहा हूँ। मैं सभी विद्यार्थियों को ये कहना चाहूँगा कि आप कठिन परिश्रम करते रहें और जो भी इस प्रकार के विद्यार्थी जो यहाँ से पढ़ करके बड़े उच्च पदों पर निकले हैं, आप उनसे प्रेरित होते रहें और जो मुकाम उन्होंने हासिल किया उस मुकाम से भी बढ़ करके बड़े मुकाम हासिल करके इस गांव का, अपना और अपने माता पिता का और गुरुजनों का नाम रोशन करते रहें। धन्यवाद। जसाराम जी आज जिस मुकाम पर हैं, आपको ये ज्ञात नहीं होगा, शुरू में जब ये पढ़ते थे तो इनकी घर की आर्थिक हालात और विषम परिस्थितियों में भी इन लोगों ने कठिन मेहनत की। ये सिलसिला से पैदल यहाँ आते थे पढ़ने के लिए, कोई बच्चा साइकिल से आता, कोई पैदल आता। आज आपको हर तरह की सुविधा है। तो मैं चाहूँगा कि आप लोग इन ऐसे लोगों से प्रेरित हों। फिर इन्होंने संघर्ष किया, रेलवे में नौकरी की, रेलवे में ग्रुप D की सर्विस की, फिर उसके बाद क्लास ग्रेड 3 के जो अध्यापक होते हैं हमारे, उनके पोस्ट पर इन्होंने ज्वाइन किया और फिर उसके बाद ईश्वर ने इनको जो एक महत्वपूर्ण पद होता है, बड़ा पद होता है, बड़ी क्लासेस को पढ़ाने का, उस पद पर पहुंचाया। तो एक बार जोरदार ताली बजा कर आपके अभिनंदन करें। और मैं चाहूँगा कि आप भी इनसे प्रेरित हों कि किस तरह से इन्होंने 3 सर्विसेज प्राप्त की। लोगों को एक भी नसीब नहीं होती। कड़ा संघर्ष किया और इन्होंने विषम परिस्थितियों में आगे बढ़कर दिखाया है। तो ऐसा जरूरी नहीं है कि आपकी स्थितियां अगर अनुकूल नहीं है तो आप कुछ नहीं कर सकते। उदाहरण हमारे यहाँ से मेरिट में हरेंद्र आए, उस दौर में उसके परिवार की स्थिति मैंने खुद ने जाके देखी थी। जब परीक्षा परिणाम आया तो घर के हालात कोई खास नहीं थे। तो विषम परिस्थितियों में भी हम आगे बढ़ सकते हैं, ये उदाहरण है बहुत सारे हमारे, लेकिन फिर भी उन्होंने प्रयास किया। अब इस क्रम में ओम जी सर आप बताएंगे, ये बच्चों को उस दिन
इनाम जो मिले थे अपने स्कूल, यहाँ जो पढ़ रहे बच्चे हैं कई जो उस विद्यालय के हैं, पहले पूर्व उनका विद्यालय है, वो उस समय वहाँ पहुँच नहीं पाए, वो कार्यक्रम में एंगेज थे, हालांकि उनको जाना चाहिए था, किसी भी कारणवश वो नहीं पहुँच पाए। तो मैं, आप बोलेंगे, बता देंगे। हमारे विद्यालय में पहले कक्षा 10 के जो टॉपर्स थे ना, तीनों ही विद्यार्थी यही हैं। तो मैं जिनका नाम ले रहा हूँ वो विद्यार्थी कृपया मंच पर पधार जाएं। हाँ, आपको हमारे फौजी भाई श्री हरेंद्र जी लामरोड आपकी ओर से स्मृति चिन्ह और मोमेंटोज और एक अपने सत्यम पावर लिमिटेड की ओर से आपको 2100 रुपये का जो फर्स्ट सेकंड थर्ड है उनको चेक प्रदान किया गया था, जिनमें से चेक तो जो सेकंड टॉपर और थर्ड टॉपर उनको तो मिल गया, जो फर्स्ट टॉपर एलएसआ है वो उस समय उपस्थित नहीं हो पाई थी, उनको यहाँ प्रदान किया जाएगा। तो सबसे पहले मैं एलएसआ सुपुत्री श्रीमान मोहम्मद अख्तर नदीम मंच पर पधारे कृपया आप। अजय सर की ओर से हैं और ये 2121 रुपये का चेक है, ये सत्यम पावर लिमिटेड आपकी ओर से है और विद्यालय परिवार जारोड़ा खुर्द आपकी ओर से एक प्रशस्ति पत्र छात्रा को प्रदान किया जा रहा है जारोड़ा खुर्द विद्यालय की ओर से। और टॉपर्स की ओर जो मोमेंटो है, ये मोमेंटो ये मेरी तरफ से प्रदान किया जा रहा है। आप सीधे रखो बेटा। हाँ, है काउंटर से। हाँ, मोमेंटो ले। ये मोमेंटो भी ले लें आप। तालियों से स्वागत करें जोरदार इनका। एक मोमेंट और एक मोमेंटो भी और है सर एजुकेशन की ओर से। ये वो रामलाल जी। हाँ, एक मोमेंटो और है सर वो मेरी ओर से। हाँ जी, वो भी है फर्स्ट। एक एल सब और है सर। हाँ दे दो। हाँ, ये 10 टॉपर यही है सर, इसी को दे दो, यही दे दो सर। ये स्कूल की ओर से। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद और छात्रा को उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं। आगे जाकर के सफलता के उच्चतम शिखर को छुए एलएसआ नदीम। हाँ, हमारी आरुषि एलएसआ ने 93% अंक अर्जित किए थे। आरुषि 92.33 92.33% अंक अर्जित करके ये हमारे विद्यालय की सेकंड टॉपर रही थी। जोरदार तालियां हो जाए इसके लिए। आरुषि भी यहाँ एंगेज होने के कारण उपस्थित नहीं हो पाई, तो मोमेंटोस वगैरह यहाँ प्रदान किए जा रहे हैं। ये विद्यालय परिवार जारोड़ा खुर्द की ओर से प्रशंसा पत्र प्रदान किया जा रहा है। ये आर के एजुकेशन ग्रुप के डायरेक्टर राजकुमार जी तालनिया की ओर से। छात्रा आरुषि होनहार छात्रा है और हमें थोड़ा वो दुख तो होता है क्योंकि जो हमारे टॉपर्स बच्चे हैं वहाँ से इधर आ जाते हैं, ये थोड़ा सा हमारे लिए दुख की बात है, लेकिन हमें खुशी भी है कि अच्छा सब्जेक्ट चेंज करके ये ऊंचे मुकाम को हासिल करेंगे। हमें ऐसी हमेशा हम दुआएं करते हैं इन बच्चों के लिए। और छात्र अनुराग जो भी हमारे विद्यालय के थे टॉपर हैं, अनुराग मुंडेल सुपुत्र श्रीमान प्रकाश जी मुंडेल, जोरदार तालियां इनके लिए। अनुराग को प्रशस्ति पत्र प्रदान किए जा रहे हैं। हाँ, 90+ अंक अर्जित किया है छात्रा उस्सा सुपुत्री पप्पूराम जी। इसका गार की पुरस्कार योजना में चयन हुआ है और ये 90% से ऊपर अंक अर्जित किए, इसलिए इसको भी विद्यालय परिवार की ओर से पारितोषिक देकर के सम्मानित किया जा रहा है। ये मनीषा छात्रा मनीषा आज उपस्थित नहीं है क्या?
तो ये सभी विद्यार्थी जो हमारे वहाँ से अध्ययनरत होकर के यहाँ आए हैं, तो मैं उन सभी विद्यार्थियों को कहना चाहूँगा कि वहाँ टॉपर्स लेकर के आए हैं और ये आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप हमारे उस विद्यालय की प्रतिष्ठा में किसी प्रकार आप उस प्रतिष्ठा को और आगे करोगे और यहाँ पर भी टॉपर रह के दिखाना है। जोरदार तालियां इनके लिए। आपको आप सभी से भी यही हम चाहेंगे कि आप इसी तरह मंच पर अपने अवार्ड्स प्राप्त करें। जिस तरह से यहाँ का विद्यार्थी कमाल कर रहा है अपने क्षेत्र में, यहाँ के जितने भी पीओ क्षेत्र के कार्मिक हैं वो भी किसी से कम नहीं है, उसका उदाहरण आपके सामने है। अभी ब्लॉक लेवल पर कोई कल मुझे 15 तारीख को बहुत ज़्यादा खुशी हुई कि हमारे यहाँ ही केवल मेड़ता ब्लॉक में ही नहीं, अलग अलग जहाँ भी कार्यरत हैं, कोई सेना में कार्यरत है, कोई शिक्षा विभाग में, कोई मेडिकल लाइन में, हमारे इस स्कूल के पढ़े हुए बच्चे झंडे गाड़ रहे हैं, जबरदस्त सफलताएं प्राप्त कर रहे हैं। अपने उत्कृष्ट कार्य से वो अपने उस विभाग का, अपना स्वयं का, अपने इस स्कूल का, अपने पूरे गांव का नाम रोशन कर रहे हैं। हमारे लिए इससे बड़ी कोई संपत्ति नहीं होगी। एक शिक्षक के लिए उसके पढ़े हुए, उसके जो शिष्य हैं वो अगर पॉजिटिव काम कर रहे हैं, बहुत ही बढ़िया काम कर रहे हैं, जो पढ़ा है उसको गुण रहे हैं, तो इससे बड़ी कोई संपत्ति उसके पास नहीं हो सकती। और हम सभी इतने लकी हैं इस मामले में, बड़े धनी हैं। हमारे पास में वो नोट भले ही नहीं हो जिसके पीछे दुनिया दौड़ रही है, लेकिन हमारे पास ऐसी संपत्ति है जिसके लिए लोग तरसते हैं। तो पुनः एक बार उन सभी बच्चों के लिए, इस विद्यालय से पढ़ कर गए जो कमाल कर रहे हैं, उन सब के लिए जोरदार ताली बजाकर अभिनंदन करें। हमारे इस थैंक यू।